आराधना मतलब बोलिएगा, परमेश्वर के सम्मुख में झुकना, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर को आदर करना और परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। और क्यों आराधना किया जाता है? क्योंकि उसने हमें बनाया। दूसरा क्या है? वही सबसे महान पवित्र परमेश्वर है, वो आराधना के लिए योग्य है। तीसरा क्या है? खोया हुआ हमारा उद्धार को, स्वर्ग की आशीष को, मुक्ति का रास्ता को, भटके हुए जीवन को बचाकर फिर से उद्धार के एक मौका परमेश्वर ने दिया। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो आराधना कैसे करें? कि परमेश्वर के लिए हम सब लोग क्या करने के लिए चाहते हैं? आराधना करना चाहते हैं, नहीं कि वर्शिप करना चाहते हैं। आखिर बहुत लोग ये बोलते हैं कि आराधना मतलब गिटार लेके, कीबोर्ड लेके और पैड बजाते हुए, नाचते हुए गीत गाना है। इसको क्या बोलते हैं हम? आराधना। आप लोग सुने होंगे, है ना? अक्सर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए जो गीत गाते हैं वही क्या है? आराधना है। और बाकी सब क्या है? आराधना में गिनती नहीं होती। और कुछ कलीसिया में जाते हैं तो उनका कुछ बोलने का तरीका अलग है। नहीं, आराधना मतलब ये है, जब हम लोग कलीसिया में इकट्ठा हो जाते हैं तो खूब अन्य भाषा में क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। कितने लोग पता है अन्य भाषा के बारे में? हाँ, अन्य भाषा के बारे में कितने लोगों को पता है? तो एक दिन मैं उसके बारे में भी क्या करूँगा, आपको बताऊँगा। नहीं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, टंग्स में प्रार्थना करेंगे तो वही क्या है? आराधना है। और बाकी सब क्या है? आराधना नहीं है। और कुछ कलीसिया में जाते हैं तो वर्क इज वर्शिप, यानी कि जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम आराधना बोला जाता है। परमेश्वर के लिए क्या काम करते हैं हम? अक्सर सुसमाचार के काम करते हैं ना, बहुत मेहनत सुसमाचार में करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना ही केवल क्या है? आराधना है करके कुछ लोग बोलते हैं। तो लोगों के बोली या लोगों के शिक्षाओं को, लोगों के बातों को तो हम सुने हुए हैं, लेकिन इन सारे बातों को लेकर जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें आराधना का सही मतलब क्या हो जाता है? समझ में आ जाता है। आज हर रोज आप अपने जीवन में क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बुलाया, परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को सृजाया है, पढ़ के पैसा कमा के आराम से एसी रूम में बैठ के सोते हुए, खाते हुए बिरयानी, चिकन और क्या है, मटन खाते हुए, मोबाइल में बैठे हुए और टीवी सीरियल देखते हुए टाइम पास करने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने कोई एक कारण है, उस कारण को ही हम बोलते हैं वर्शिप करने के लिए। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बुलाया और मनुष्यों को परमेश्वर ने सृजा है। और इस आराधना का मतलब क्या है? आप अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्शिप। क्या है? वर्शिप। बाइबल को 2 भाषा में लिखा गया, खास करके कितना? मेजर 2 लैंग्वेज, यानी कि 2 भाषा में लिखा गया। पहला लैंग्वेज कौन सा है? पहला हिब्रू भाषा में लिखा गया। पुराने नियम जब पढ़ते हैं ना, पुराने नियम को कौन सी भाषा में? हिब्रू भाषा में लिखा गया है। नया नियम को कौन सी भाषा में लिखा गया है? हाँ, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। जब हम पुराने नियम को जब पढ़ते हैं, पुराने नियम में वर्शिप के लिए, आराधना के लिए एक नाम दिया गया है, उसका नाम है कि साचा। क्या है? साचा। साचा का मतलब यह है, अगर आप लोग बाइबल को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, झुकना। क्या है साचा का मतलब? साचा भी बोल सकते हैं, साका भी बोल सकते हैं। झुकना यानी कि परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना है? दंडवत करना। झुकना और परमेश्वर के सम्मुख में दंडवत करना। जब ग्रीक भाषा में जब इसको पढ़ते हैं आराधना के लिए, वर्शिप के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में झुकना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को सम्मान करना, जो कुछ भी करते हैं वो काम क्या करना? परमेश्वर के लिए महिमा देना चाहिए। बाइबल में एक वचन है, उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 उसका 6वां पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 6वां पद को पढ़ेंगे। देखिए वहां पर आराधना के लिए सही एक डेफिनेशन हमें मिल जाती है। आओ हम झुक कर दंडवत करें। देखिएगा भक्त दाऊद बताता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने क्या करेंगे? घुटने टेकें। परमेश्वर के सामने
घुटने टेकना, या परमेश्वर को क्या करना है, झुक कर दंडवत करना चाहिए। झुक कर दंडवत करना और परमेश्वर के सामने घुटने टेकने का मतलब ये होता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो आपका है और आपकी महिमा के लिए है, आपके आदर के लिए है, आपके सम्मान के लिए है, आपके महिमा के लिए है। आखिर परमेश्वर को झुककर, परमेश्वर को दंडवत करते हुए, परमेश्वर को प्रणाम करते हुए क्यों आराधना करना चाहिए? आराधना करने के लिए 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए सृजा है ताकि हम सब लोग परमेश्वर को हर दिन क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। हर रोज परमेश्वर के सम्मुख में हम घुटने टेकना चाहिए। हर रोज परमेश्वर को हम क्या करना है, सम्मान करना चाहिए। हर रोज हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए आराधना होना चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर को इसलिए हम दंडवत करते हैं, परमेश्वर के सामने इसलिए घुटने टेकना है, परमेश्वर की इसलिए आराधना करना चाहिए कि सारे जगत के मनुष्यों से, शक्तियों से बढ़कर एक ही पवित्र परमेश्वर है। वो कौन? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसलिए उसे पूजना चाहिए। परमेश्वर को क्यों पूजते हैं बोलेगा? परमेश्वर क्यों पूजना है हम? परमेश्वर को इसलिए पूजना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रकार का गंदगी नहीं है, उसके अंदर कोई प्रकार का पाप नहीं है, उसके अंदर कोई भी जरा सा भी कोई भी ऐसे अपवित्रता की चीज है ही नहीं। इसलिए उस परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। तीसरा मेजर कारण परमेश्वर को आराधना करने का रीजन कि जितने भी मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया था, ये सारे मनुष्यों ने परमेश्वर की योजनाओं से परे होकर अपने जीवन में पाप करने लगा। तो पाप करने की वजह से हमें क्या मिल गया? अभी बोले, पाप करने की वजह से हमें क्या मिल गया? हमें मृत्यु मिला। कौन सी मृत्यु? अनंत काल की मृत्यु, यानी कि नरक के दंड की यात्रा, आग की दंड की यातना हमें मिलने वाला था। अब इस शिक्षा से, इस पाप से मिलने वाले इस दंड से परमेश्वर ने क्या कर दिया, खोया हुआ उद्धार को फिर से क्या कर दिया, परमेश्वर ने हमें दे दिया। इसलिए बोलते हैं उसको साल्वेशन, रक्षा करना, हमें उद्धार के रास्ता में लेकर जाना। तो देख लेना, हम मरने के बाद नरक में जा रहे थे, हम विनाश के रास्ते में जा रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने तीसरा एक और मौका दिया कि कोई बात नहीं, मैंने सारे पुराने चीजों को भूल गया, उसके लिए मैं सूली पे क्या कर दिया, अपने जान को दिया। अब से तुम क्या करना, मेरे जैसे बनकर फिर से यथा प्रकार से परमेश्वर के लिए तुम क्या करना है, जीवन बिताना चाहिए। यही 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, उसने हमें बनाया ताकि हम उसको क्या करें, आराधना करें। दूसरा रीजन क्या है, दुनिया में रहने वाले सारे मनुष्यों से और सारे शक्तियों से जिसको मनुष्यों ने विश्वास कर रहा है, उन सबसे कौन पवित्र है, महान पवित्र परमेश्वर। इसलिए दूतों ने बोलते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर, महापवित्र। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या करना, पवित्र बने रहो। इसलिए पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उस पवित्र परमेश्वर को हम क्या करना है, आराधना करना चाहिए। आराधना का मतलब क्या है, उसके सामने घुटने टेकना, उसको आदर देना, उसको महिमा देना, उसको सम्मान करना, उसके सामने जाकर झुक जाना, यही आराधना है। आराधना का शब्द का मीनिंग है, आराधना का शब्द का मीनिंग क्या है, बोलेगा ना कोई आराधना, बोलेगा तो क्या करना है, समझ में आना आपको, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, परमेश्वर को सम्मान करना, परमेश्वर को आदर करना। ये शब्द आपके जीवन में हमेशा याद आना चाहिए। हाँ, तीसरा क्या है, खोया हुआ मेरा जिंदगी को फिर से उस परमेश्वर ने क्या कर दिया, मुझे एक मौका दिया, फिर से मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, जी सकूं। खोया हुआ स्वर्ग की आशीष को फिर से परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, यीशु के द्वारा दिया। इसलिए उस यीशु मसीह को क्या करना, मुझे आराधना करना चाहिए। हाँ, आराधना मतलब बोलिएगा, परमेश्वर के सम्मुख में झुकना, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर को आदर करना और परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। और क्यों आराधना किया जाता है, क्योंकि उसने हमें बनाया। दूसरा क्या है, वही सबसे महान पवित्र परमेश्वर है, वो आराधना के लिए योग्य है। तीसरा क्या है, खोया हुआ हमारा उद्धार को, स्वर्ग की आशीष को, मुक्ति का रास्ता को, भटके हुए जीवन को बचाकर फिर से उद्धार के एक मौका परमेश्वर ने दिया। इसलिए हम उसको क्या करते हैं,
आराधना करते हैं। तो आराधना कैसे करें? वही तो शुरू में बोला था मैंने। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, गिटार लेकर गाना गाएंगे तो वही आराधना है। इसलिए आप देख लेना, कोई पैम्पलेट्स अगर, कोई प्रार्थना का पैम्पलेट्स अगर छापते हैं ना, उसमें वक्ता कौन है? फलाना व्यक्ति। कन्वीनर कौन है? फलाना व्यक्ति। वर्शिपर, आराधना करने वाला कौन है? फलाना व्यक्ति का। उसमें गिटार पकड़ के खड़ा रहेगा, है कि नहीं? नहीं तो कैसे पकड़ के खड़ा रहेगा, नहीं तो एक सिंगर रहेगा, उसका नाम डालेगा। तो फिर ये प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? कन्वीनर क्या कर रहे हैं? बोलिएगा। केवल वर्शिप का कैटेगरी में उनके नीचे क्या करते हैं? भारत देश का हो, दुनिया के जो मशहूर सिंगर रहेंगे उनका नाम डालते हैं, और इनका प्रवक्ता ये केवल वचन प्रचार करेगा, ये केवल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन वर्शिप कौन करेगा? ये बंदा करेगा। कुछ लोगों ने सोच के बैठा है कि वर्शिप का मतलब गीत गाना है, वर्शिप का मतलब अन्य भाषा बोलना, वही वर्शिप है। और वर्शिप नहीं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग विचार को लेकर क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें आज क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बाइबल बताता है कि जब भी तुम आराधना करते हैं ना, जब भी तुम वर्शिप करते हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 4 अध्याय का 23वां पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 23वां पद पढ़ेंगे। पढ़िएगा। परंतु वह समय आता है, अभी आ चुका है, जिसमें सच्चे भक्त लोग परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से क्या करना है? करेंगे। परमेश्वर को जब भी आराधना करते हैं, कौन आराधना करेगा? परमेश्वर के भक्त लोग आराधना करेंगे। भक्तिहीन लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। आराधना मतलब पूजा करना, पूजा करना परमेश्वर को, परमेश्वर को महिमा देने का काम, परमेश्वर को सम्मान करने के काम, परमेश्वर को झुकने के काम, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के काम। ये कैसे किया जाता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि जब भी तुम आराधना करते हो, आत्मिक रीति से, आत्माओं से, बोलिएगा, पढ़िएगा उस वचन को। वचन पर आप लोग रहेंगे, ठीक है ना? परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त हाँ, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। हमारे मर्जी से आराधना कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में अपने अपने मर्जी से क्या हो रहा है? आराधना हो रहा है। हाँ, परमेश्वर को इसको लेकर जाना, हाँ पूजा हो गया, इसको चढ़ा देना, पूजा हो गया। ये अपने तरीके ढूंढे परमेश्वर को आराधना करना या परमेश्वर को पूजा करना। परमेश्वर को जब भी पूजा करते हैं, जब परमेश्वर को जब भी आराधना करते हैं, पहले हमारा आत्मा तैयार होना चाहिए। और दूसरी, ये आत्मा किसके रास्ता में जाकर आराधना करना है? सच्चाई के रास्ता में जाकर आराधना करना चाहिए। भजन संहिता 119वां अध्याय का 160वां पद को जब पढ़ते हैं ना, इस सच्चाई को, यानी कि सत्य परमेश्वर का वचन है, ये वचन का एक सारांश है और एक एक चीज का एक विश्लेषण है। आराधना का भी एक विश्लेषण है। आराधना केवल एक शब्द है, पूजा एक शब्द है, और इस पूजा में बहुत सारे काम छिपे हुए हैं। जब भी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर आराधना करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको याद आना चाहिए। जब भी मैं पूजा करता हूं, जब भी मैं आराधना करता हूं, तो उस आराधना वचन का आधार क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। वचन के आधार हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आज से लेकर ये जब भी संदेश सुनेंगे ना, संदेश सुनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? हर रोज आराधना करना है। जो आराधना नहीं करेगा परमेश्वर का भक्त नहीं। वही तो यीशु मसीह बोले, उनके भक्त, किसके भक्त? परमेश्वर के भक्त, हाँ, आत्मा से और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। जब तुम परमेश्वर की आराधना करेंगे नहीं, एक दिन अगर छुट्टी हो गई आराधना में, तो परमेश्वर का भक्त आप नहीं हो सकते। एक दिन भी आराधना में छुट्टी हो गया तो परमेश्वर का तुम भक्त नहीं है। तुम कौन से भक्त हो? ढोंगी हो। ढोंगी मतलब पता है ना? पाखंडी हो। केवल यीशु मसीह को अपने फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यीशु मसीह को अपने जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करने के लिए तुम तैयार नहीं हो।
आराधना मतलब यीशु को महिमा देना, यीशु को आदर देना, यीशु के सामने घुटने टेकना, यीशु को दंडवत करना, यीशु को सम्मान करने का है। और इस आराधना में सबसे पहला वो आता है, पढ़िए मेरे साथ, आराधना में कैसे करना चाहिए। ये गीत से भी बहुत बढ़कर है प्रियो, गीत से भी बहुत बढ़कर है। पढ़ेंगे मेरे साथ, प्रेरितों के कामों का वर्णन 13वां अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 13 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, कौन उपासना कर रहे थे पता है? प्रेरितों के कामों का वर्णन का 13वां अध्याय को जब निकालेंगे ना, वहां पर पहला पद से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लोग हैं, यानी कि भविष्य वक्ता लोग हैं और प्रचारक लोग हैं। बरनबा है और सिमियोन है और लूकिया है और हेरोद का एक भाई है मनहेन करके, और सौल भी है। ये सारे के सारे लोग वहां पर क्या कर रहे पता है? परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर की उपासना मतलब, नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, उपासना मतलब परमेश्वर को उपवास होकर प्रार्थना कर रहे हैं। सब कितने लोग हैं? बोले कितने लोग हैं? सेवक लोग हैं, भविष्यद्वक्ता लोग हैं, पौल भी है, सिमोन भी है, और कौन है? बरनबा है, और कौन है? मनहेना है। ये सारे एक झुंड, एक कलीसिया, ये सारे एल्डर्स लोग यहाँ पर, ये सारे लोग मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर को उपासना करें। उपासना मतलब परमेश्वर को खाना, परमेश्वर को अनुभव करना, परमेश्वर को जीवन के अंदर विलीन हो जाना। कितने लोग? कुछ लोग है, 4-5 लोग मिलकर। आराधना में सबसे पहला वो आता है प्रार्थना की जिंदगी। बोलेगा कौन सा? प्रार्थना के जीवन। आराधना में सबसे पहला भाग है वो। हमारे प्रार्थनाओं में 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। पहला हमारा वैयक्तिक प्रार्थना, इंडिविजुअल प्रेयर। दूसरा हमारे कलीसिया के साथ, कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करना। और तीसरा हमारा अगर एक परिवार है, उस परिवार में रहकर पारिवारिक प्रेयर हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इंडिविजुअल प्रेयर, चर्च फेलोशिप और फैमिली प्रेयर, ये 3 चीजें हमारा प्रार्थनाओं में शामिल होना चाहिए। जब भी आप अगर वैयक्तिक प्रार्थना नहीं करोगे, जब भी अगर कलीसिया में बैठकर प्रार्थना नहीं करोगे, या आप जब भी अपने परिवार में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे ना, उस दिन परमेश्वर के लिए आप सम्मान नहीं दिए, परमेश्वर के लिए महिमा नहीं दिए, परमेश्वर के लिए झुके नहीं, परमेश्वर के लिए घुटने टेके नहीं, परमेश्वर को सम्मान किया नहीं, परमेश्वर को आराधना नहीं किए। परमेश्वर ने आखिर मनुष्य को क्यों बनाया था? आप मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, मुझे सम्मान दो, मुझे आदर दो, मुझे जितना भी ग्लोरी है मुझे चाहिए। परमेश्वर बोल रहे कि मुझे आराधना करो। यहां पर बैठे हुए जितने लोगों ने अपने जीवन में वैयक्तिक प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों ने कलीसिया में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकते हैं। आजकल बहुत मॉडर्न क्रिश्चियन हो गया है। हम घर पे बैठ के यूट्यूब में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना देख रहे हैं, है ना। यूट्यूब में प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं, गूगल में शामिल हो जाते हैं, जूम में शामिल हो जाते हैं। वो तो अलग की बात है। वो तो आप जितने मान के चलना, कर्नाटक में, तमिलनाडु में इनके साथ अगर डेली मुलाकात होना है, डेली मिलकर उनसे प्रार्थना करना है, तो एक सुविधा है हमारे लिए, एक जरिया है कि ऑनलाइन में बैठ के क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आज जितने ऑलमोस्ट कुछ लोग बोलते नहीं सर हम संडे सर्विस नहीं जाते, क्योंकि हम यूट्यूब में क्या हो जाते हैं? प्रार्थना सुन लेते हैं। किसका प्रार्थना सुनते हैं? कुछ लोगों का पास्टर लोग रखे हुए हैं, और ये पास्टर लोग भी यही सिखा रहे हैं आजकल। कई सारे मसीह लोग यही सिखा रहे हैं। परमेश्वर कहीं पर बैठ के आराधना करेगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर को पता चल जाएगा। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। वो उन लोगों के लिए है जिसको अभी कोई सुविधा ही नहीं, कोई कलीसिया मिला ही नहीं, उनको ढंग का कलीसिया नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी जाओ केवल दशमांश के बारे में, और उस कलीसिया में आत्मिक उन्नति नहीं है, उस कलीसिया में कोई भी आपको शांति मिल ही नहीं रहा है, आत्मिक कलीसिया ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए वो कलीसिया है। अगर आप मान के चलना आप तमिलनाडु में चला गए हो, आप हिंदी वाले हैं, आप जब तमिलनाडु में जाते हैं या कर्नाटक में जाते हैं, आपको वहां पर हिंदी कलीसिया नहीं मिलेगा। तब आप लोग क्या कर सकते हो? उधर बैठ के आप ज्वाइन हो सकते हो, या यूट्यूब में देख सकते हो, नहीं तो गूगल मीट में, जूम में ज्वाइन हो सकते हैं। जब हर चीज होने के बाद भी अगर आप अपने कलीसिया में नहीं जाते हैं, हर चीज रहने के बाद भी आप अपने घर पे प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं,
हर चीज रहने के बाद भी अगर आप लोग इंडिविजुअल प्रेयर नहीं करना चाहते हैं तो परमेश्वर के आराधना में आज आपका छुट्टी हो चुकी। परमेश्वर की आराधना में सबसे पहले क्या आता है? प्रेयर लाइफ आता है। प्रेयर के बिना केवल हम सुसमाचार प्रचार करेंगे नहीं चलता है। प्रेयर के बिना मैं दान धर्म कर अनाथों को मैं बांट दिया पैसा, हॉस्पिटल में जाके बीमारियों को मैंने ब्रेड बांटा, रोटी बांटा, नहीं चलता है। पहला आपके जीवन में क्या है? बोलिएगा, प्रार्थना का जिंदगी होना चाहिए, है ना? ये बुनियादी है मसीह लोगों का, क्योंकि प्रार्थना हमारे आत्मिक रीति से करना है ना, आत्मिक रीति से सच्चाई से आराधना करना है। सच्चाई क्या है? यहां पर आदि कलीसिया के लोग झूठ होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वैयक्तिक प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग वैयक्तिक प्रार्थना नहीं आजकल? प्रभु यीशु मसीह ने जब ये संसार में आए थे, यीशु मसीह ने इंडिविजुअल प्रेयर किए। रात में जाकर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। पौलुस ने इंडिविजुअल प्रार्थना करते थे। लेकिन आज के कलीसिया के विश्वासी हमारा जीवन में क्यों वैयक्तिक प्रार्थनाओं में मन नहीं लग रहा है? क्योंकि संसार का कुछ ऐसे चीजें हैं, हमें क्या कर लिया, वो पकड़ लिया है, खींच रहा है। कोई टीवी खींच रहा होगा, मोबाइल खींच रहा होगा, दोस्त खींच रहे होंगे, खाना खींच रहा होगा, कोई घर का काम खींच रहा होगा। अलग अलग चीजें हमें खींच रहे, परमेश्वर के सामने जाने नहीं दे रहे। हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ वो कनेक्ट होने का एक तरीका है प्रार्थना। जब हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है तो कैसे हम आराधना करेंगे गिटार पकड़ के? है कि नहीं? सुनिए, होगा क्या? नहीं होगा। आखिर में देखेंगे, आखिर में हम देखेंगे नहीं हो पाता है। पहला क्या हमारे जीवन में? प्रार्थना की आदत बनाएं। प्रार्थना में कितना तरीका है? 3 तरीका है। पहला, आप वैयक्तिक प्रार्थना में बैठो डेली। दूसरा, आप अपने कलीसिया के साथ प्रार्थना में बैठो। तीसरा, आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना में बैठो। अगर आपके परिवार नहीं है, अगर आप कोई हॉस्टल में है, तो आप सब लोग एक समय में क्या करते हैं? गैदर होते हैं ना, 8 बजे होते हैं ना। हाँ, वही आपका परिवार है। जहां पर आप जीवन बिता रहे हैं, जहां पर आपको रोजाना जिंदगी चल रहा है, वही आपके परिवार है। लेके क्या करना? उधर बैठ जाइएगा। दूसरा क्या है आराधना में? दूसरा आराधना में यह है, पढ़िए मेरे साथ, भजन संहिता 150वां अध्याय का 6वां पद देखिए तो, जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की क्या करना है? स्तुति करना। अभी आ गए गिटार, है ना, कीबोर्ड अभी आ जाता है, पैड अभी आ जाता है, तालियां अभी आ जाता है, और परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना। जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जो भलाई किया है, उसका वर्णन करने का तरीका अभी सेकंड में आ जाता है। इस प्रार्थना में तुम क्या करते हो? बोलिएगा। कई सारे लोग प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में वैयक्तिक प्रार्थना मान के चलो, वैयक्तिक प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना तो जा रहे हैं, ओ ब्रदर बोल दिया है, और वैयक्तिक प्रार्थना करना है, कलीसिया से प्रार्थना करना है, परिवार का प्रार्थना करना चाहिए। अब ये समझ के वही आराधना है। अभी जाएंगे वैयक्तिक प्रार्थना में, क्या लेकर जाएंगे पता है? बाइबल लेकर नहीं जाएंगे, मोबाइल लेके जाएंगे। अब मोबाइल के लेके जाएंगे, उसी वक्त में कौन फोन करेगा? अभी जो हमारा जरूरी व्यक्ति है, हमारा खास व्यक्ति, वही फोन करेगा। वो कोई भी हो सकता है, समझ लेना आप लोग। खास व्यक्ति जब फोन करता है, तब उसके पास आप बात करते बैठ जाते हैं, होता है ना, चैटिंग करते बैठ जाए। उसी वक्त में टर्न करके एक मैसेज आ जाएगा, इधर भी टको टको करके साउंड आ रहा है, किसी का कनेक्ट हो गया इधर है। अच्छा ठीक है, नहीं मैसेज का साउंड आ रहा है, मैसेज का साउंड आ रहा है, कोई कनेक्शन के किसी कनेक्ट हो गया है, तो उसी वक्त में क्या आ जाएगा? डन करके मैसेज आएगा। बहुत दिन के बाद वो मैसेज कर देगा, अरे बाप रे, बहुत दिन के बाद मैसेज किया, रुको बात करेंगे। तुम्हारा प्रार्थना चौपट हो गया वहां पर, है ना। कलीसिया में आना है, कलीसिया में प्रार्थना के लिए आने के लिए आ तो जाते हैं कई सारे कलीसिया में। आने के बाद क्या करते हैं? कपड़ा के बारे में डिस्कशन करते हैं, और कलीसिया में बैठ के क्या करेंगे? मोबाइल में चैटिंग करते रहेंगे। कलीसिया में वीडियो डाउनलोड करते हैं। कलीसिया में आराधना में बैठकर लोग क्या करते हैं? ट्विटर देखते, पता है, इंस्टाग्राम देखते हैं, पता नहीं आप लोगों को। कई ऐसे लोग हैं कि कलीसिया में बैठे रहेंगे, सब लोग वचन सुनते रहेंगे, ये बंदा क्या करे? उठा के बोला ना, नहीं बाद में फोन करें, ऐसे उठा के बात करता है। क्या आराधना हो रहा है? जब प्रार्थना में जाते हो, आपको एक चीज पता होना चाहिए, वहां पर परमेश्वर को क्या करना चाहिए?
स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्यों को वर्णन करना चाहिए। कितने काम परमेश्वर ने करता हमारा जीवन में। उठकर कब हम घुटने टिकर परमेश्वर का वर्णन किए, प्रभु आपने मुझे एक जान दिया इसलिए धन्यवाद, प्रभु आज मेरे लिए एक अच्छा बच्चा दिया धन्यवाद, प्रभु अच्छा कपड़ा दिया धन्यवाद, प्रभु अच्छा घर दिया धन्यवाद, अच्छा सांस दिया धन्यवाद, अच्छा परिवार दिया धन्यवाद, अच्छा नौकरी दिया धन्यवाद, अच्छा खुशी की जिंदगी दिया धन्यवाद, एक स्वस्थ जीवन हेल्थी लाइफ दिया प्रभु धन्यवाद। कितने लोग परमेश्वर को स्तुति करेंगे बताओ। सांस रहने वाले सारे प्राणी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। पता है सुबह 4:30 बजे हम उठेंगे नहीं, उनसे पहले कौन उठेगा? ये चिड़िया उठ जाता है। क्या करता चिड़िया उठ के? परमेश्वर का वो उपासना करते हैं, महिमा करते हैं। उनके भाषा नहीं समझ में आता है, लेकिन बाइबल बताता है कि वे परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। लेकिन मनुष्य भला हम अच्छा गाना तो गा लिया, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे, आखिर स्तुति नहीं कर। कितने कलीसिया में देखते हैं आराधना वर्शिप पूरा टीम रहेगा, वर्शिप टीम रहेगा, गिटार बजाने वाला, पियानो बजाने वाला, बेस गिटार बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, सब लोग रहेंगे। 4 गाना खत्म हो गया, वर्शिप खत्म हो गया, नहीं गाना फिर भी मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ। गाना हो गया, गीत हो गया, नाचना कूदना हो गया, चिल्लाना हो गया। जब परमेश्वर के दास का संदेश का वक्त आ जाएगा, ये जितने भी जो टीम है ना यहाँ पर गिटार बजाने वाले, अभी कहाँ पर जाएंगे लोग? पीछे चले जाएंगे, बाहर चर्च के बाहर चला जाएंगे। ये बहुत सारे कलीसिया में हो रहा है। ये आराधना नहीं होती है, ये गीत गाने से आराधना नहीं होती है। आराधना में पहला आप प्रार्थना की जिंदगी में होना चाहिए, और इस प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। इस स्तुति में परमेश्वर का महिमा, उसका गुणों को वर्णन करना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का मौका भी नहीं मिलता था, कब का हमारा जिंदगी चौपट हो जाता था, है ना? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बैठाया है। कितना अच्छी जिंदगी है। तो परमेश्वर को हम याद रखकर परमेश्वर का वर्णन करना चाहिए। आराधना में क्या आता है? पहले प्रार्थना का जिंदगी, और इस प्रार्थना में दूसरा क्या आना चाहिए? परमेश्वर का स्तुति और वर्णन होना चाहिए, है ना? लंबे लिस्ट लेके जाते हैं लोग, अपना जरूरतों को बोल देंगे, लेकिन परमेश्वर को एक दिन भी धन्यवाद नहीं बोले। केवल मांगने के नहीं, परमेश्वर को वर्णन करने का एक तरीका हमारे जिंदगी में बनाना चाहिए। तीसरा क्या हो सकती है इस आराधना में? आराधना मतलब क्या होता है? तीसरा क्या, देखिएगा, पढ़े मेरे साथ। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, उसका 10वां देखिए 31वां पद पढ़ेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की। क्या करना है? सब कुछ परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? बोलिएगा। अभी तो मैंने बताया था महिमा का मतलब क्या है। महिमा का मतलब क्या है? आराधना। आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर का महिमा देना, सम्मान देना, आदर करना, झुकना, घुटने टेकना। ये आराधना का सारा डेफिनेशन है। ये तुम जो कुछ भी करते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी करने वाला कामों में परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। जो कुछ भी करते हो, करते समय में एक बार सोचना कि प्रभु इससे आपकी आराधना हो रहा है क्या? इससे आपका महिमा हो रहा है क्या? झूठ बोलने के एक मौका मिल जाएगा। अभी तुम झूठ बोलेंगे ना तो परमेश्वर की आराधना नहीं हुआ। आप उधर सत्य बोलकर देखो, परमेश्वर की आराधना हो गया। आपको धोखा देने के एक वक्त आ गया, नौबत आ गया, धोखा दे दिया आप आज, तो याद रखना तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाया। आप बिना धोखा दिए सच्चाई के रास्ते में चलना तो क्या कर दिया? परमेश्वर की आराधना कर लिया। तो आपने स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर ने होमवर्क दिया, बिना होमवर्क पूरा किए हुए आप पूरा दिन भर खेल लिया, कल होकर क्या मिलेगा? आपको डंडा मिलेगा। अब यहां पर टीचर को धोखा देने से कौन धोखा कर रहा है? खुद धोखा हो रहा है, तो तुमको धोखा हो रहा है। अब बैठकर वो काम को पहले खत्म कर देंगे ना, तो तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आराधना की। तुम्हारा हर कामों में, दिन भर के हर कामों में तुम बैठकर सोच लेना कि उसमें परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने अपना रोमी की पत्रिका 12वां अध्याय का पहला पद में एक वचन बताए थे, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या बोले थे? अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ
बलिदान चढ़ाओ, शरीरों को बलिदान चढ़ाओ। और ये बलिदान ही क्या है? आराधना है। ये सच्ची आराधना है। यानी कि हमारे जिंदगी में तीसरा चीज क्या होना चाहिए? जो कुछ भी करते ना उसमें पवित्रता को दिखाना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए। हम किसी के साथ बात करते समय पवित्र विचार को लेकर बात करें। हम सुबह उठने के बाद पवित्र का काम करें। हमारे मुंह से पवित्र की बातें निकलें, हमारे दिमाग से पवित्र के विचार निकलें। हर कामों में हमारे जिंदगी में क्या दिखना है? परमेश्वर को पवित्रता दिखना चाहिए, पवित्रता दिखना चाहिए। आराधना का मतलब पवित्रता से जीना भी एक आराधना है। आराधना में पवित्र जीवन भी क्या है? इंक्लूड है। आराधना मतलब एक गीत गाएंगे, खत्म नहीं हुआ कहानी, तो तुम्हारा पवित्र जीवन कहां रहा? तो सारा दुनिया में जो जो काम परमेश्वर को पसंद है, सारे गंदगी कामों को कर कलीसिया में आकर एक गीत गाएंगे तो चलेगा नहीं, बैठकर वचन सुनेंगे तो चलेगा नहीं। तुम्हारे जिंदगी में क्या होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। पवित्र जीवन है हमारा जीवन में। हमारे बातों में पवित्र होना चाहिए, हमारे कामों में पवित्र होना चाहिए, हमारे विचारों में पवित्र होना चाहिए, हमारे चाल चलन में पवित्र होना चाहिए। हर चीजों में पवित्रता को दिखाइएगा, वो एक आराधना, सच्ची आराधना होती है। इसलिए यीशु मसीह के दास पौलुस ने कहा कि तुम्हारे शरीरों को दे देना। तो शरीर के द्वारा जितने भी कर्म करता है वो सारे कर्म के द्वारा किसका महिमा होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। पहला प्रार्थना का छुट्टी हो जाता है तो आराधना नहीं हो पाया, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाए, आराधना खत्म हो गया वहां पर। और तीसरा क्या है? पवित्र जीवन नहीं, हमारे हर कामों में पवित्र की जिंदगी नहीं है, तभी भी आराधना क्या हो गया? हमारा चौपट हो गया, है ना? तो आराधना इसको बोला जाता है। संडे आराधना करेंगे बुलाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? गीत गाया जाएगा, स्तुति किया जाएगा, है ना? ये सारा चीज। और यहाँ पर आने के बाद पवित्र का बातों को सीखना पड़ता है। और देखिएगा फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आराधना में क्या क्या होती है। पहला क्या है? प्रार्थना। दूसरा क्या है? स्तुतियां और गान। तीसरा क्या है? पवित्र जीवन। और चौथा क्या हो सकता है? देखिए तो इब्रानियों का 13वां अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों का 13 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना बोलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे, बोलिएगा, बलिदानों से। बलिदान मतलब क्या है पता है आपको? हाँ, पुराने नियम में जब परमेश्वर के भवन में जाते थे लोग, तो वहां पर परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाते थे, यानी कि धुआं चढ़ाते थे। वो धुएं में क्या रहता था? हाँ, पता है आपको धुआं कैसे चढ़ाया जाता था? पक्षियों को बलि किया जाता था, मेमने को बलि किया जाता था, मेढ़ों को बलि किया जाता था पुराने नियम में। मूसा के बाद जब मिलाप वाले तंबू बन गए ना, तब से लेकर आज भी इस्राएल देश में जाइएगा, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आज भी सुबह और शाम बलि चढ़ाया जाता था वहां पर। हर चीज के लिए कृतज्ञ होकर रहने के लिए एक बलि, पाप बलि, अन्न बलि, है ना? हर चीजों को वहां पर जलाया जाता था परमेश्वर के भवन के पास। और जलाने के बाद वो जो धुआं है परमेश्वर के लिए क्या बनता था? वो सुहावनी हो जाता था। तो उन दिनों में आराधना यही था उन लोगों के लिए। बाइबल बताता है अभी जब हम बलि करना चाहते हैं ना, अगर बलि करना है तो क्या करना पड़ेगा? बलि की जगह में क्या आ गया है? बोले पढ़िएगा उसको, उदारता और क्या है? फट से पढ़ेंगे उस वचन को नहीं छोड़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना, भलाई करना और उदारता दिखाना, यानी कि सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि हमें दान करना और उदारता क्या है? हमारा पेट भरेगा तो काफी नहीं होती है, कितने अनाथों का पेट भरना पड़ता है हमें। हमारे लिए कपड़ा पहनेंगे तो काफी नहीं होती है, बहुत सारे लोग बिना कपड़ा से जिंदगी बिता रहे हैं। हमारा बलिदान इसमें दिखाना चाहिए। कितने लोग बीमारी पड़ रहे हैं, उनको दवा तक पैसा नहीं मिल रहा है, दवा तक नहीं खा पा रहे हैं। जितना हमसे होते हैं उतना हम उनके लिए उदारता दिखाना चाहिए, हम उनको भला करना चाहिए। आज भले का विचार मसीही के लोगों की जिंदगी में नहीं है। जब भी देखो लेना 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 लेना, देने का हाथ ही नहीं आता हमारे जीवन में।
लेने के लिए तो बड़ा हाथ निकल जाएगा, अरे ऐसे लेते समय ऐसे दे देंगे, डाल दो, जब देते समय में हाँ पीछे है, जैसा सही बोल रहे हैं ना, देते समय कैसे हाथ पीछे रहेगा, लेते समय में हाथ आगे रहेगा। बाइबल बताता है कि देना लेने से क्या है, अच्छा है, देना लेने से क्या है, बढ़कर है। जो व्यक्ति देगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, रिटर्न देगा। परमेश्वर रिटर्न देंगे करके मत दीजिएगा, सच्चे दिल से भलाई करें और उदारता दिखाएं। किसके ऊपर? बाइबल बताता है, याकूब के पत्र 2 अध्याय में जब जाके पढ़ते हैं ना, अनाथों को, विधवा लोगों को, है ना, इनको जब हम भला करते हैं, इनको हम दान करते हैं, सच्ची भक्ति करके बताया जाता है। अगर इनको अगर दान करते हैं तो दुनिया के कोई भी पाप हमें नहीं लगता करके परमेश्वर का वचन बताता है। सोच लेना, भक्त लोगों को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए कहा, बलि करने के लिए कहा, वर्शिप करने के लिए कहा, आदर करने के लिए कहा, सम्मान करने के लिए कहा, घुटने टिकने के लिए कहा। इसका मतलब क्या है? जब भी आराधना करने के लिए आपको विचार आता है, आपके पास जितना है उसमें से, उतना में से आप क्या करना, दान धर्म करने के लिए आगे बढ़ो। कलीसिया के लिए दो, आपके अगल बगल में कितने अनाथ लोग पड़े उनको दो, बीमारी लोग पड़े उनको दो, भूखे रास्ते में जाते रहेंगे कोई आदमी भूखे रहेगा उनको दो। मसीह लोगों का वो पहचान है, मसीह लोगों को वही पहचान है। इसलिए आज भारत देश में 100 में 70% लोग, मसीह लोग क्या करते हैं, अनाथों के लिए आसरा देते हैं, विधवा लोगों के लिए आसरा देते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए आसरा देते हैं, बीमारी लोगों के लिए आसरा देते हैं, उनको खाना पीना कपड़ा पढ़ाई सारा चीज उनको देते हैं। 100 में 70 लोग केवल मसीह लोग करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जान को देकर इसको साबित किया कि आराधना मतलब हमारे शरीर को तो दे दिया, हमारे पास रहने वाले वस्तुओं को भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए। यही सच्ची आराधना है। कितने लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के दास होकर हम किसी दूसरों के ऊपर दया दिखाकर उनको भला करते हैं, उनको कोई भी जरूरत चीजें हैं उनको देने के लिए तैयार हो जाते, बताओ, यह आराधना होता है। और पढ़ेंगे हम आराधना में, और एक चीज ऐड करेंगे हम। पहला सामुएल का 15 अध्याय का 22वां पद पढ़ेंगे। पहला सामुएल का 15 अध्याय का 22वां पद पढ़ेंगे, 22 और 23 दोनों पढ़ेंगे। पहला सामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलि और हाँ, सामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से हाँ, उतना प्रसन्न होता है, होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है, जितना कि अपने बात के मानने, जितना कि अपने बात को मानने जाने से प्रसन्न होता है, माने जाने से प्रसन्न होता है। कंटिन्यू, सुनो, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से भी, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों के चर्बी से भी क्या है, उत्तम है। देखिएगा, बस ओबीडिएंट बोलते हैं उसे, आज्ञा मानना। किसका आज्ञा मानना? परमेश्वर की आज्ञा मानना। यहां पर एक व्यक्ति है, साउल नाम का एक व्यक्ति। सामुएल ने साउल को एक देश में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजा गया था। जाओ साउल, तुम उधर जाके सबको क्या करना, नाश करके आ जाना। जब साउल चला गया, वहां पर युद्ध खत्म हो गया। साउल आते समय में क्या कर दिया पता है, मोटे तगड़े भैंस बैल बकरी मेमने को सब लेकर आ रहा था। सामुएल ने उसको देखा, साउल, मैंने आपको कहा था जाकर सबको नाश करके आ जाना, लेकिन आपने इन सबको क्यों लेकर आया? उसने कहने लगा, नहीं, ये सारा चीज किसके लिए जरूरत है? परमेश्वर के लिए, होम बलि, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए मैंने लेकर आया हूं। तब सामुएल ने ये बात को कहा। साउल, पता आपको, बात को नहीं सुनना किसका बराबर है पता है? मूर्ति पूजा के बराबर है। बातों को ना सुनना मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा मतलब अन्य देवताओं की आराधना। अगर जब बात को सुनते हैं तो आप किसकी आराधना करते हो? सच्चा खुदा की आराधना कर रहे हो। साउल ने वहां पर सच्चा खुदा की आराधना नहीं की। बात को ठान कर अनाज्ञाकारी होकर उसने बड़ा गलती कर दिया। अनाज्ञाकारी करना क्या है? आराधना नहीं होती है। आज्ञाओं को मानना, बातों को सुनना आराधना होती है। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक आखिरी आज्ञा दिया था। किसको? अपने चेलों को। क्या आज्ञा दिए थे? मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय का पढ़िएगा।
19वां पद पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जैसे शमूएल ने शाऊल को एक आज्ञा दिए थे, बात को सुनाए थे, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात को अपने चेलों को सिखाया। मत्ती 28 का 19। इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, क्या करना चाहिए आपको? चेला बनाना चाहिए। और क्या करना है उनको? और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना? बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने आखिरी अपने चेलों को आज्ञा दिया था। यह आज्ञा था यीशु मसीह का। यह आज्ञा में क्या है? सुसमाचार है ना। चेला कैसे बनाते हम? सुसमाचार बनाकर। हर एक मसीह लोगों को यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दिया, आप जाकर चेला बनाओ। हम क्या कर रहे पता है? सबको बिगाड़ के रख रहे हैं। हम सारे हमारे बगल में रहने वाले लोगों को बिगाड़ के रख रहे हैं। बिगाड़ने वाला काम मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर सुसमाचार बताकर उसको सही रास्ते में लाने वाला काम सुसमाचार का है, परमेश्वर का काम है। यानी कि हर मसीहों को जब भी आराधना करना चाहते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? सुसमाचार का बोझ को लेके जाना चाहिए। हमारे पड़ोसियों को सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे अगल बगल के लोगों को सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे क्लासमेट्स को सुसमाचार बताना चाहिए। हम जहां कर भी जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, मौका मिलता है वहां पर सुसमाचार करना चाहिए। कितना भी विरोध किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों ने सुसमाचार आज भी कर रहे हैं। पता है छत्तीसगढ़ में कितना वहां पर ताड़ना हो रही है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सुसमाचार से पीछे नहीं हट रहे। जॉन, क्यों? उन लोगों ने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बिता रहे हैं। उनके जीवन में एक विचार है कि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। शरीर को दे दिया मैंने आराधना करने के लिए, और इस शरीर के द्वारा मुझे क्या करना है? अभी कोई मारे, कोई पीटे, कोई अपमान करे, कोई रोके, कुछ भी करे, लेकिन मुझे सुसमाचार प्रचार करना है और एक व्यक्ति को पाप से मोड़कर सही रास्ते में लाना है। मैं स्वर्ग में खुशी को देना चाहिए। हर दिन में कितने लोग हमसे मुलाकात होता है पता है? फोन में 2-3 लोग मुलाकात हो जाता है, रास्ते में 2-3 लोग मुलाकात हो जाता है। कितने बार किसको हम सुसमाचार प्रचार किए? जिस दिन एक मसीह व्यक्ति किसी को अगर सुसमाचार प्रचार नहीं किया, तो वो परमेश्वर की वर्शिप नहीं किया, परमेश्वर की आराधना नहीं किया। आप अगर आराधना सही में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, सुसमाचार भी क्या करना? आपको कंधे में लेना पड़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम परमेश्वर की स्तुति करोगे, जब परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताओगे, परमेश्वर के लिए जब पवित्र जीवन बिताने के बाद दान धर्म करने के लिए आप आगे बढ़ जाओगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है। 5 जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? मानना चाहिए। आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? साउल ने आज्ञा नहीं माना, किसका? सामुएल का। सामुएल ने कहा आज्ञा नहीं माना, बातों को ना माना मूर्ति पूजा के बराबर है। जब यीशु मसीह ने आज्ञा इधर घोषित कर दिया, तुम सारे लोग उस सुसमाचार के कंधे को उठाकर लेके चलना चाहिए। लेकिन जब हम इस काम को नहीं करेंगे, सुसमाचारों को नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति खास करके जब एक बार बपतिस्मा ले चुके हैं ना, यीशु मसीह आने के समय तक आपको सुसमाचार का बोझ उठाकर चलना है। सुसमाचार करना ही पड़ेगा। हमें यीशु के बारे में बताना ही पड़ेगा, लोगों के पाप के बारे में हमको बताना ही पड़ेगा, लोगों को पाप से मोड़ने के लिए कोशिश करना ही पड़ेगा। उस सुसमाचार के लिए मेरा कितना भी मेहनत हो जाए, मेरा पैसा भी खर्चा हो जाए, मेरा समय भी बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, लज्जा भी हो जाएगा, निंदा भी हो जाएगा, सुसमाचार को करना हम किसी भी हालत में नहीं रोकना चाहिए। अरे मेरा दोस्त है, इसको सुसमाचार बताएंगे तो क्या सोचेगा? दुनिया क्या सोचेगा उसको छोड़ो, परमेश्वर क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में उसके बारे में सोचो, है ना। दुनिया क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, दुनिया मुझे इंसल्ट करेगा, उसके बारे में मत सोचना। जब तुम सुसमाचार नहीं करेगा, जब तुम वर्शिप नहीं करेगे सुसमाचार के द्वारा, तो परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा उसके बारे में सोचना। बोलेगा वर्शिप मतलब क्या है? परमेश्वर को आदर देना, सम्मान देना, परमेश्वर के सामने झुकना, घुटने टेकना, परमेश्वर को महिमा देना। जब तुम सुसमाचार करते हो, किसका महिमा मिल रहा है? परमेश्वर। जब तुम सुसमाचार करने वालों के लिए सपोर्ट बनकर खड़ा होते हो, किसको महिमा मिल रहा है?
चलो आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं हो रहा है, कम से कम सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवकों को क्या करना, सपोर्ट दो, या सुसमाचार प्रचार करने वाले तुम्हारे दोस्तों को सपोर्ट दो, उनकी हिम्मत दो, उनका साथ खड़े रहो बस। बाकी क्या करेंगे वो लोग, हाँ एक मेरा दोस्त मेरे साथ में है, मेरा भाई मेरे साथ में है, मेरा क्लासमेट मेरे साथ में, उसको हिम्मत मिलेगा और वो भी और भी हिम्मत से क्या करेगा, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए आराधना का मतलब क्या है, सुसमाचार करना। आराधना का मतलब क्या है, प्रार्थना करना। आराधना का मतलब क्या है, बोलिएगा, पवित्र से जीवन बिताना। आराधना का मतलब क्या है, परमेश्वर का स्तुति करना। आराधना का मतलब यही है, इन सारे चीजों से परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। आखिरी एक चीज है, आराधना का मतलब क्या हो सकता है, पढ़िए मेरे साथ मत्ती का 15, 8 और 9। देखिए तो मत्ती 15 का 8 और 9 पढ़ेंगे। हे लोगों, हे लोगों, ये लोगों, हे लोगों, हाँ, होठों से तो मेरी आदर करते हैं, होठों से तो तू मेरा आदर करते हो, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। से क्या है, दूर रहता है। आराधना का मतलब ये है, हमारा मन, हमारा दिल किसके करीब रहना चाहिए, बोले किसके करीब होना चाहिए, यीशु के करीब होना चाहिए। अगर हमारा मन, हमारा दिल यीशु से दूर है तो आराधना नहीं चला। कलीसिया में आते हैं, ताली बजाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन प्रचार करते हैं, लेकिन मन तैयार नहीं, मन में कुछ और ही है ना, दिल में कोई और ही है, दिल में कोई और बैठ गया है, लेकिन होठों से परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। इधर तो बड़े बड़े स्टेज में जाकर गीत गाएंगे, बड़े बड़े स्टेज में जाकर वचन प्रचार करेंगे, गवाही को बोलेंगे लोग, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने वैसा किया वैसा किया, हो ठीक है गवाही बोल दिया, लेकिन उनका वैयक्तिक जीवित में कौन करीब है, टीवी करीब रहेगा, सिनेमा करीब रहेगा, सिनेमा सॉन्ग्स करीब रहेगा, लड़की करीब रहेगा, लड़का करीब रहेगा, पैसा करीब रहेगा, नौकरी करीब रहेगा, संसार करीब रहेगा, यीशु मसीह बहुत दूर रहेगा। लेकिन होठों से तो परमेश्वर का आदर हो रही है, लेकिन दिल और दिमाग कहां पर है, बाढ़ में लग गया है ना, दिल और दिमाग चला गया बाढ़ में। लेकिन होठ तो किसके बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। तुम्हारे दिल में कौन है, तुम्हारे दिल में कौन है, जब यीशु को ही अगर रखते हैं वही एक आराधना है। यीशु मसीह के वचन को अगर रख रहे हैं वही एक आराधना है। रखिएगा दिल में, 24 घंटा यीशु के बारे में सोच विचार करें। जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप तड़पते हैं ना, ये दुनिया अपने आप को क्या करेगा, आपके पीछे आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। दुनिया चली अंधेरे के राह में, हम चले यीशु के राह में। आप किसके पीछे हैं, दिल में कौन बैठा हुआ है। इसलिए आराधना मतलब केवल एक काम नहीं होती है, गाना गाने के मतलब नहीं होती आराधना के मतलब, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का नहीं होती है। आराधना का मतलब क्या है, तुम सही से प्रार्थना करो, कोई भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर से क्या करना, तुम्हारे दिल लगा के कनेक्ट होके बात करना। दूसरा क्या है, परमेश्वर का स्तुति करना, वर्णन करना, याद करो परमेश्वर ने जो तुम्हें किया, मदद की है। अभी हम बोलेंगे थोड़ा सा तुम्हारा स्कूल का लाइफ को याद करो, बोलेंगे ना, वो दोस्त मुझे चॉकलेट दिया था, ये दोस्त मुझे क्या कर दिया था, पैंट दिया था, ये दोस्त ने मुझे पेंसिल दिया था। याद आएगा कि नहीं आएगा, हजारों लोग याद आ जाएंगे, हजारों बातें आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार बचपन से लेकर जब से तुम समझदार हो गए हो तब से लेकर अभी तक परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, बैठ के याद करो। वो परमेश्वर ने पेंसिल दिया, तुम्हारे दोस्त नहीं है, उसको परमेश्वर ने प्रेरणा किया था। तुम्हें वक्त के समय में इलाज कौन दिया, डॉक्टर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने डॉक्टर को प्रेरणा किया। अनाथ पड़ा हुआ जिंदगी को बचाया कौन, व्यक्ति ने नहीं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर दी। ये सारे चीजों को याद करके क्या करना पड़ेगा, आपको स्तुति करना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, पवित्र जीवन बिताना एक आराधना है। चौथा क्या है, दान धर्म करना एक वो भी एक आराधना है। पांचवा क्या है, सुसमाचार की आज्ञाओं को मानना आराधना है, आज्ञाओं को ना मानना मूर्ति पूजा है। छठवां क्या है, परमेश्वर को दिल में रखो, वो एक आराधना है। होठों पे नहीं रखे, होठों पे रखे तो आराधना नहीं होती है, दिल में रख के सारे काम को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यही सही आराधना है। इसलिए कलीसिया में जब जाते हैं इन 6 चीजों को याद रखो।
घर पे जाते हैं इन 6 चीजों को याद रखना, रास्ते में जाते हैं इन 6 चीज को याद रखना, जिंदगी में इन सारे 6 चीज को याद रख के आप आगे बढ़ेंगे। तब देखो 1-1 घंटा भी परमेश्वर क्या करेंगे, आप आराधना करेंगे, रोज आराधना करेंगे। संडे आराधना नहीं, केवल इधर आके आराधना करने से कोई फायदा नहीं होती है। यहाँ पर तो बस आपको सिखाया जाता है ना। एक दिन की आराधना जरूरत नहीं है, हफ्ता में 1 दिन की आराधना परमेश्वर को जरूरत नहीं है। आपके जीवन बनाए इसलिए परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को सम्मान करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को झुकना, परमेश्वर को दंडवत करना, इसी के लिए बनाया है। और इस आराधना को हर रोज क्या करना, तुम्हारे जीवन में मरने का आखिरी समय तक करना।